बाई जी में आवेश, और किसका आवेश? भगवती का। भगवती की अनेक रूप हैं, तो अब की बार आवेश आया तारा आवेश, तारा का, भगवती तारा। आवेश आया और अंतर जगत में कुछ वार्तालाप हुई बाई जी की। जब आवेश समन हो गया, अब बाई जी बोली, भाभी जी अब मेरा जाने का समय आ चुका है, दुनिया से जाने का समय आ चुका है। ये मुझको भगवती ने कहा है, अब तुमको इस दुनिया में अधिक दिन नहीं रहना है, बुलावा आ गया है। और आप सब जानते हैं भगवती महाकाली ही उनके आने का, इस दुनिया में आने का कारण बनी। भगवती काली ने इनके पिता छेदीमल शुक्ल जी, छेदी प्रसाद शुक्ल जी से कहा था, जाओ वापिस घर लौट जाओ, शादी करा। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर भगवती दुर्गा ने उनके दुनिया में आने का संयोग बनाया, महाकाली ने। अब उन्हीं का दूसरा रूप भगवती काली का तारा महारानी, अब वो आकर के बता रही हैं कि वो समय पूरा हो चुका है। और इधर दर्द, छाती में, सीने में इतना दर्द, सिर इतना भारी, ये होता था केवल रात के समय। अधिकतर दिन में हल्का फुल्का रहता था, उसकी परवाह नहीं करती थी, कीर्तन भजन में लगी रहती थी, लेकिन रात्रि को दर्द सहन नहीं होता था। एक दिन तो इतना दर्द, पास में नर्मदा जी और मीराबाई बैठी, चंदा भाभी जी बैठी, लेट गई, बैठ नहीं पाई दर्द में, सीने में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही पूरे शरीर में, बोला तक नहीं जा रहा है, लेटी। बीच बीच में हल्की सी कोई बात करती, और अचानक बात करते करते एकदम मौन हो गई, आंखें बंद। ढाई 3 घंटे एकदम सन्नाटा छा गया, एक ही करवट से बाई लेटी रही 2.5-3 घंटे तक, हिली तक नहीं। ये क्या हुआ? बातें करते करते एकदम मौन, आंखें बंद, और सो तो नहीं रही, इतना तो पता था कि सोई नहीं। अचानक आंख बंद करके मौन हो गई, और करवट बदली तक नहीं तो बाई जी बार बार करवटें बदलती हैं सोने में भी। तो 2.5-3 घंटे हो गए, एकदम सन्नाटा। ये हुआ क्या? फिर 2.5-3 घंटे के बाद उठती है, उठकर बैठती है, फिर कहती हैं कि अभी अभी मैंने देखा क्या कि बाल कृष्ण आ रहे हैं, उनके दाएं बाएं, थोड़ा सा पीछे दाएं बाएं पूज्य बाबा, पूज्य भाई जी, तीनों धीरे धीरे मेरे पास आए, मेरे पास आके बैठ गए। बीच में कृष्ण, एक तरफ भाई जी, एक तरफ पूज्य बाबा। बाबा मेरा उपचार करने लगे, मुझको जो असह्य वेदना हो रही थी, बाबा मेरा उपचार करने लगे। सपना बताया, और एकदम सपना टूटा ऐसा, और मैं प्रकृतिस्थ हुई, देखा कि दर्द कुछ हल्का हुआ। तो चंदाबाई बोली, बाई न तुम आपकी बीमारी को जान पाए, दिन में ठीक ठाक, रात को बीमार, ऐसी बीमारी न कभी सुनी, न कभी देखी, न कभी पढ़ी। और बिना डॉक्टरों के जब आप ठीक होती है तो अंतर जगत से आपका इलाज भी हो जाता है। ऐसी आंखें अंधी हो गई, 6 महीने तक दिखता नहीं था, और जब ठीक हुई तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद छठी उत्सव था, काजल डाला उत्सव का, और सुबह आंखें ठीक। तो आपकी बीमारी भी लौकिक नहीं, इस दुनिया की हमको नहीं लगती, और आप ठीक भी हो जाती हैं। आपका इलाज उपचार तो आपका अंतर जगत करता है, हम इसमें क्या जाने।
बस ये अच्छी बात है कि आपको कुछ आराम आया है। फिर अगले दिन वही रात्रि को फिर वही दुख दर्द प्रारंभ। अब ऐसा तो कल्पना भी नहीं चंदाबाई जी कर सकती कि नाटक कर रही हैं, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता दुखी व्यक्ति होता है और कितना तड़पता है। अब उनकी तड़पन देख नहीं सकी कि वो डॉक्टर के पास जाना नहीं, हॉस्पिटल जाना नहीं, अंग्रेजी दवाई खानी नहीं, इंजेक्शन तक नहीं लगवाना, कुछ नहीं। अभी किसी को नहीं पता कि बाई जी के पेट में कैंसर है, किसी को भी नहीं पता। एक डॉक्टर ने आके बता दिया था कि ट्यूमर है, ऐसी हल्का सा चेक किया, लेकिन उस पर विश्वास हुआ ही नहीं, क्योंकि पेट में तो दर्द है नहीं, दर्द तो छाती में रहता है, सिर में रहता है, तो पेट का क्या मतलब। इसलिए उस बात को इग्नोर कर दिया, नहीं ये वैसे ही बोल रहे, इसको कुछ नहीं आता देखना। लेकिन वो डॉक्टर सच कह रहे थे। लेकिन इस समय वर्तमान में किसी को नहीं पता भीतर क्या है। अंत में परेशान होगी कि बाई जी का ये तड़फना हमसे देखा नहीं जाता, और दूसरा बाई जी की दिन भर में जो क्रियाएं होती हैं वो बड़ी विचित्र होती हैं, समझ से बाहर की। तो बाबा के पास पत्र लिखा। इधर बाई जी की इच्छा हुई कि मैं वृंदावन सदा के लिए जाना चाहूंगी, और जाने से पहले एक बार बाबा से मिल लूं, उनके पावन दर्शन कर लूं, फिर लौट करके नहीं आऊंगी। और ये भी बता दिया क्या मेरा काल आ गया है, और ये भगवती तारा महाशक्ति ने आकर बाई जी को कह दिया अब तुम्हारा समय आ चुका। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि समय कितना रह गया। आयु कोई ज्यादा नहीं, 50 के लगभग आयु थी। उस समय बाई जी हमसे भी 6 साल छोटी थी, हम इस समय 56 साल के हो गए, तो उस समय बाई जी हमसे भी 6 साल छोटी थी, और कह दिया कि तुम्हारा काल आ गया। अब सब घबराई, परेशान हो गई। बाबा को पत्र लिखा, उसमें पूरी स्थिति वर्तमान की लिखी कि हम अब क्या करें। आप बाई जी को कुछ दिन के लिए अपने पास बुला लो, वृंदावन बाद में जाना चाहती हैं, पहले आपके दर्शन करना चाहती हैं, और आप ही बाई जी की बीमारी का इलाज करो। हमारे तो बस का नहीं, ना बाई जी को हॉस्पिटल जाना, ना कोई ट्रीटमेंट लेना है। गलती से एक बार इंजेक्शन लगवा दिया था, वो भी इतना बड़ा फोड़ा बन गया। उसके बाद तो मैंने कसम खा ली कि आज के बाद कभी भी बाई जी का इलाज नहीं करवाऊंगी, जब तक बाई जी हाँ ना करे। और वो बाई जी हाँ नहीं करती। हॉस्पिटल क्या, वो किसी डॉक्टर से मिलना नहीं चाहती, ऐसी स्थिति। तो बाबा के पास पत्र पहुंचा, गोरखपुर गीता वाटिका। कई दिन तक प्रतीक्षा करते रहे, कोई उत्तर आए। मलमूत्र का भांड, अपवित्र थूक, नाक से मलमूत्र विसर्जन, तो मैं इतने पवित्र वृंदावन में, ब्रज में ये गंदगी फैलाऊंगा जाकर के? इतना बड़ा अपराध मैं कर सकता हूं? इतनी ब्रज की महिमा है, मैं तो कभी ना ब्रज में जाऊं। कैसे रखूंगा पांव? जो स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है ब्रज, उसमें पांव कैसे रखूंगा? अपराध हो जाएगा। जाऊंगा तो मलमूत्र भी त्याग करना पड़ेगा, तो उस वृंदावन में मैं मलमूत्र त्यागूंगा? इतना बड़ा अपराधी बनूंगा मैं कभी ना वृंदावन जाऊंगा, इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। यहीं से बैठकर वृंदावन का चिंतन करो। अब दूसरा कहता कि प्रभु मुझको ब्रज में बुला लो। क्यों बुला रहे हैं? उनकी दृष्टि में ब्रज की महिमा कम थोड़ी। वो भी कहते हैं ब्रज तो आपका ही रूप है। ब्रज में आने का सीधा सीधा मतलब माया से दूर हो गए, भगवान की गोद में बैठ गए। अब देखो दोनों के मन में ब्रज की महिमा, लेकिन व्यवहार दोनों का अलग। एक कहता ब्रज में बुला लेना, एक कहता ब्रज में कभी ना बुलाना। हनुमान जी का मंदिर नहीं था, ऐसे ओपन में ही हनुमान जी का बना दिया विग्रह। एक व्यक्ति आया, हनुमान जी को गर्मी लगेगी, धूप लगेगी, छप्पर छवा देता हूं। उस संत ने छप्पर छवा दिया, छप्पर छवा के चले गए। दूसरा संत आया, उसने कहा वो छप्पर हटाओ, और हटवा दिया।
फिर वो संत आए दोबारा, उसने फिर दोबारा से छप्पर छपा दिया हनुमान जी के ऊपर। फिर दोबारा से फिर वही दूसरे वाले संत आ गए, उसने फिर हटवा दिया। आखिर राज क्या है? एक संत कहता छप्पर होना चाहिए, हनुमान जी के ऊपर धूप लग रही है, दूसरा कहता नहीं होना चाहिए। तो छप्पर होना चाहिए, धूप है, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जो संत छप्पर हटा देता था वो कैसा संत है? उसे पूछा तू ऐसा क्यों करता है? कि इसलिए करता हूं यदि आग लगी तो। धूप में तो कोई बात नहीं, हनुमान जी सह लेंगे, और आग लग गई तो छप्पर में लोग पटाखे बजाते हैं और कोई पटाखा कहीं गिर गया, छत पर फूक गए तो। अब तक दोनों ठीक है भाई, जो छप्पर छवा रहा है वो भी ठीक और जो हटा रहा है वो भी ठीक, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। लेकिन भीतर जब घुसेंगे संतों के तब पता चलेगा दोनों सही है, गलत कोई नहीं। कंठी पहन ली, सबको समझ में आ रही, तो संत का गुण है, वैष्णव तो कंठी पहनता है। और एक कहता मैं तो गलती से कभी ना पहनूं कंठी। दोनों से पूछा, एक दूसरे से उल्टे हैं दोनों। भाई भाव क्या है, कंठी पहनने क्यों है? कहता है इसलिए कंठी जब पहनते हैं तो भगवान के हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हम भगवान के हो जाते हैं। तुलसी के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। और जब स्नान करते हैं तो जल टच करता है कंठी को, तो सारे तीर्थ उसमें जल में आ जाते हैं। तो कंठी पहन के स्नान करने का अर्थ है पूरे तीर्थों में स्नान कर लेना, इतनी महिमा। तो कंठी इसलिए पहनता हूँ, बिना कंठी के भोग नहीं लगता ठाकुर जी को, इसलिए पहनता हूँ। तो ये महिमा। फिर दूसरे से कहा भाई आप क्यों नहीं पहनते, आप वैष्णव होकर भी कंठी नहीं पहनते? कहते इसलिए नहीं पहनता मैं कंठी। क्यों? क्योंकि तुलसी साक्षात राधा रानी है, तुलसी साक्षात राधा रानी का अंश है, उन्हीं का स्वरूप है। और उनका जल लगेगा कंठी में तो उनका चरणामृत हो गया। और वो चरणामृत जब मैं स्नान करूंगा जल चरणामृत हो जाएगा और भोग लग जाएगा। फिर वो चरणामृत मेरे पाँव में लगेगा, मेरे नाभि से नीचे गुप्त अंगों में टच करेगा, ये तो दोष हो जाएगा। अब बताइए, जो कंठी पहन रहा है वो भी ठीक और जो कभी नहीं पहनता वो भी ठीक, लेकिन बाहर से दोनों एक दूसरे से उल्टे दिखाई देंगे। लेकिन भीतर जब हम झांकेंगे संतों के तब पता चलेगा, भावात्मक दृष्टि से जब देखेंगे दोनों का भाव बड़ा उत्तम है और बहुत ऊंचा भाव है। अब संतों के स्वभाव की तरफ जाएगा कौन? भावुक ही भाव को ग्रहण कर पाएगा। हम भावुक हैं कहाँ? हमारे पास वो संतों की दृष्टि है कहाँ? तो इसी प्रकार बाई जी ऊट पटांग जो क्रियाएं बाई जी से हो जाती थी वो दरअसल भाव राज्य भीतर का होता था। वो किसी सखी से वो प्रेरित हो जाती थी, उस समय वो सखी सारा खेल करती थी और तुरंत वो सखी गई तो दूसरी आई। हर सखी का अपना अलग अलग स्वभाव है और वो प्रतिक्षण बदल जाता था। तो लगता था क्या बाई जी को हो गया, थोड़ी देर पहले कुछ और अब कुछ और, ये क्या नाटक चल रहा है। तो बाई जी देखो, इतने बड़े संत, कितने दिनों से आप कथा सुन रहे हैं, गोलोक धाम से आई, लेकिन समाज के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाई। बाई जी को भी उठ पटांग लोग बोलने लगे।